जो मैनुअल पर चुप थे वो अगर मनीष पर ही बोलने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। खून के प्यासे लोगों को खून चाहिए होता है। मैं उस वक्त मौजूद था जब राहुल गांधी जी को पुलिस के एक अधिकारी ने लगभग धक्का दिया था और वो गिर पड़े। सवाल सपा बसपा से पूछिए कि वो क्यों नहीं निकल रहे हैं। उन्हें निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो निकलने लायक नहीं बचेंगे। इस चुनाव को जनता बनाम भाजपा रखेंगे तभी भाजपा को हरा पाएंगे आप। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक नहीं घुस पा रहे हैं गाँव में। बाकी मीडिया तो भक्ति भावना में एकदम चरण चुम्बन कर रही है। पहले ही अल्पसंख्यकों को मारेंगे, फिर दलितों को पीटेंगे, फिर उसके बाद पिछड़ों का नंबर है। धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है ना। चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश को मैं अपनी आंखों के सामने पुलिस स्टेट बनते हुए देख रहा हूं, जहां कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है। आईएएस तक के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में पहले मुसलमानों की लिंचिंग हुई धर्म के नाम पर, दलित पिछड़ों की हत्या हुई ठोको नीति के तहत। अब सवन भी उसके चपेट में आ गया है। गुप्ता की होटल में मार पिटाई होती है, मौत हो जाती है, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरे साथ इमरान प्रताप हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप सोचिए कि लगातार आज से नहीं, जब से ये सरकार आई थी योगी जी की, तब से इमरान सवाल उठा रहे थे। अब तो वो पार्टी के बैनर तले भी उठा रहे हैं। इमरान, क्या लगेगा? अब पहले मुसलमानों की बारी थी, कुकर में आतंकी घोषित हो जाता है, अब तो सवर्ण समाज की बारी आ रही है। देखिए, वो किसी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हम तो उस वक्त भी बोल रहे थे जब पहलू को लिंच किया जा रहा था। हम उस वक्त भी बोल रहे थे जब अखलाक को लिंच किया जा रहा था। और हम आज भी आवाज उठा रहे हैं जब असम में मैनुअल को गोली मारी पुलिस ने और गोरखपुर में मनीष को मार दिया पीट पीट करके पुलिस। हम तब भी आवाज उठा रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में और राज्यों को पुलिस स्टेट में बदलने की जो साजिश चल रही है, देश की आवाम अगर अभी भी नहीं खड़ी हुई तो फिर देश आपके हाथ में नहीं रह जाएगा, लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। ये एक सच्चाई। आपको लगता है वो तबका जो पावरफुल तबका है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, मुसलमानों की लिंचिंग को वो धर्म से जोड़ के बैठ जाता है, अब कम से कम सामने आएगा? नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छा है। जो मैनुअल पर चुप थे वो अगर मनीष पर ही बोलने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि सब पे बोलना है, हमें सब पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो माहौल देश में बना रही हैं भाजपा की सरकारें वो लगभग भीड़ तंत्र का है। भीड़ तंत्र पहले किसी को टारगेट करेगी, एक समुदाय को, और जब उस समुदाय डर करके घर में बैठ जाएगा तो फिर अगला निशाना आप होंगे, क्योंकि खून के प्यासे लोगों को खून चाहिए होता है। तो ये समझना पड़ेगा देश को। लेकिन कोई निकल नहीं रहा है सड़कों पर। आप लगातार सड़कों पर हैं। आप पहले पार्टी में नहीं थे, उसके बाद भी आप एक्टिविस्ट के तौर पे सड़कों पर थे, उसकी कीमतें भी चुकाई आपने। पॉलिटिकल लीडरशिप में चुप्पी है। जो लोग यूपी में राजनीति कर रहे हैं वो सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस लगातार सड़कों पर निकल रही है। हाथरस में सड़क पे कोई निकला तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी। मैं उस वक्त मौजूद था जब राहुल गांधी जी को पुलिस के एक अधिकारी ने लगभग धक्का दिया था और वो गिर पड़े। मैं उस समय साथ में मौजूद था। ऐसे में ये कहना कि कोई निकल नहीं रहा है, जब बिजनौर में, जब मेरठ में एनआरसी के नाम पे गोली मारी जा रही थी तब भी सिर्फ प्रियंका गांधी जी निकली। एसआर दारापुरी के साथ जब बदतमीजी की पुलिस ने तो सिर्फ प्रियंका जी वहां पहुंची। सवाल सपा बसपा से पूछिए कि वो क्यों नहीं निकल रहे हैं। उन्हें निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो निकलने लायक नहीं बचेंगे। इमरान, क्या लगता है, आपकी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, यूपी में चुनाव है, हर किसी की स्ट्रेटजी है, जबकि बड़ा तबका है, 20% मुस्लिम वोट है। कोई कह रहा है कि हम मुस्लिम समाज के हक अधिकार की बात करेंगे तो हम इग्नोर हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम बाइनरी पर सेट नहीं करेंगे। क्या करेगा मुस्लिम समाज? क्या इमरान प्रतापगढ़ी के रूप में वो विकल्प देखे? आप उनकी आवाज़ हैं? नहीं, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं। जब सारी आवाज़ें खामोश थीं तब हम बोल रहे थे। एक बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मैं लगातार और समझा रहा हूँ, ये चुनाव मुसलमान बनाम भाजपा सरकार नहीं है, ये चुनाव जनता बनाम भाजपा सरकार, और उसी जनता का एक अंग जो है वो मुसलमान भी है। अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना में 20 कब्रें खुद रही थी कब्रिस्तानों में, तो 80 चिताएं जल रही थी शमशानों में। तो इस लड़ाई को भाजपा जो है वो मीडिया के जरिए और आए हुए नेताओं के जरिए हिंदू मुस्लिम या फिर मुसलमान बनाम योगी सरकार करना चाहती है। मैं वो नहीं होने देना चाहता, कांग्रेस वो नहीं होने देना चाहती। इस चुनाव को जनता बनाम भाजपा रखेंगे तभी भाजपा को हरा पाएंगे आप। क्या स्ट्रेटजी है? आप एक बड़े युवा चेहरा थे, सबसे बड़ा फेरबदल आप ही से शुरू हुआ, अब कुछ और युवा नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें, जो सबसे विक्टिमाइज सोसाइटी है, वोट के लिहाज से बड़ा तबका है, उसको जोड़ने के लिए क्या जिम्मेदारी है? देखिए, राहुल जी शुरू से कह रहे हैं कि मैं एक नई कांग्रेस बना रहा हूँ, युवा कांग्रेस बना रहा हूँ, और मैं उस युवा कांग्रेस को अपनी आंखों के सामने बनते देख रहा हूँ।
आप श्रीनिवास को देखें, आप इमरान प्रतापगढ़ी को देखें, आप नीरज कुंदन को देखें, आप नेता डिसूजा जी को देखें, तो आप पाएंगे कि युवा कांग्रेस का निर्माण हो रहा है और वो बहुत सलीके से आगे बढ़ रहा है। अब 5 राज्यों के चुनाव हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, और 5 राज्यों में आप ये पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा नतीजा दिया है। और उत्तर प्रदेश में भी दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को जोड़ने के लिए हमने सांगठनिक तौर पे बड़ा काम किया है। और अब कुछ दिन बाद प्रियंका जी की रैलियां शुरू हो रही हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं और वहाँ लखनऊ में प्रियंका जी बैठ करके संगठन की मीटिंग ले रही हैं। तो हर स्तर पे, हर महाज पर काम हो रहा है। आने वाले 1 महीने में आपको उत्तर प्रदेश में एक ऐसी आंधी दिखेगी कि आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारी की। इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष क्यों, राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं? नहीं, मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप माने तो मैं राष्ट्रीय नेता हूँ, ना माने तो कुछ नहीं हूँ। ऐसे ही मोदी जी को पूरी दुनिया वैश्विक नेता माने, हम आप नहीं माने, हम आप ये माने कि देश की बर्बादी के जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदार हैं। ये एक टैग लगा दिया जाता है कि मुस्लिम नेता, मुस्लिम नेता। मैं आज सिख समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहा हूँ, मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। मुझे खुद कभी फील नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम नेता हूँ। मुझे समझ में आया कि मेरा जो विभाग है उसमें 6 कम्युनिटीज़, उसमें मुसलमान है, उसमें सरदार है, उसमें ईसाई हैं, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। तो उसे सिर्फ मुसलमानों का विभाग और मुसलमानों का नेता ना समझा जाए ना। कैसे देख ही रहे हैं आप लोग, मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, कोई कोर्ट नहीं, कोई न्यायालय नहीं, जिसका मन उसका घर ढहा दो। एक डर जैसा माहौल है। मैं खुद डरता हूँ। हमारे रिपोर्टर्स को 6-6 घंटे पुलिस बैठा लेती है, अस्पताल स्कूल की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, टीवी अखबार के लिए मैनेज है। कैसे आप लोग कैसे लड़ेंगे? कोई संसाधन है क्या? जनता समझ रही है ग्राउंड पर क्या है? चूँकि आप लगातार घूम रहे हैं। देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है। मैं मुरादाबाद में सीए के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो मुझे 1 करोड़ 4 लाख रुपए का नोटिस दिया था। मैं हैदराबाद में एक प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो मेरे ऊपर 3 धाराओं में मुकदमा कायम किया। तो आप ये ना समझें कि यहाँ वाले ही बहुत अच्छे हैं और यहाँ वाले अच्छे नहीं हैं, वहाँ वाले अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे तो लगभग जनता को कुचलने के मामले में अपोजिशन की भी कुछ सरकारें लगभग भाजपा के करीब जाकर के खड़ी हो गई। केसीआर को आप ये मानते हैं कि मोदी विरोधी हैं, लेकिन उनके कृत्य देखेंगे तो आप पाएंगे कि वही है। ऐसे में ये कहना कि हम कैसे लड़ेंगे, देश कैसे लड़ा था इन फासिस्ट ताकतों से, फिरंगियों से कैसे लड़ा था, तब तो और कम संसाधन थे हमारे पास। जनता लड़ेगी इनसे, मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि इनसे जनता लड़ने जा रही। मेरे प्रतापगढ़ में जनता लड़ी ना, अभी एक सांसद जी दौड़ाए गए ना। ऐसे ही कई राज्यों में मिनिस्टर दौड़ाए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक नहीं घुस पा रहे हैं गांव में, जनता ही तो दौड़ा रही है। मीडिया बनी हुई है बीजेपी के साथ, और जब तक मीडिया आप लोग के पास कोई विकल्प नहीं, वो बनी रहेगी। अब यह है कि हम सोशल मीडिया पे लगातार काम कर रहे हैं और उस पर कुछ प्लेटफॉर्म खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मीडिया तो भक्ति भावना में एकदम चरण चुम्बन कर रही है। क्या आज जो गोरखपुर में हुआ है उसको लेकर क्या कहें? वो तो सवर्ण समाज से थे, पावरफुल तबका थे, उनकी उसको भी मीडिया इग्नोर कर रही थी। उनकी पत्नी ने बहुत हिम्मत दिखाई है, वो न्याय के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। अभी भी मीडिया योगी जी से सवाल नहीं पूछ रहे, कुछ पुलिस वालों को इसमें बस निशाना बनाया। ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा, वो क्या सवर्ण क्या पिछले। ये आम आवाम के दुश्मन है। ये सरकार इंसानियत विरोधी है, ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है। इसे सवर्ण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पहले ही अल्पसंख्यकों को मारेंगे, फिर दलितों को पीटेंगे, फिर उसके बाद पिछड़ों का नंबर है। धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है ना। चुनाव आते आते जिस जाति विशेष के लोग अपने आप को समझते हैं उनकी सरकार है, उनके लोग भी पिटेंगे और यही मौजूदा सरकार का प्रशासन पीटेगा, क्योंकि इन्होंने प्रशासन को बेलगाम कर दिया है। उत्तर प्रदेश को मैं अपनी आंखों के सामने पुलिस स्टेट बनते हुए देख रहा हूं, जहां कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है। न्याय की बस एक प्रक्रिया है कि एक बुलडोजर खड़ा है, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, जो चाहेंगे वो कर दें। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, उसमें बाकी कम्युनिटीज में, उसमें दलित भी शामिल है, उसमें पिछड़े भी शामिल हैं। कितने पिछड़ों का इनकाउंटर हुआ है ठोको नीति के तहत। पहले मुसलमान, पहले उनके निशाने पे हम थे, कल कोई और है, परसों कोई और होगा, सबका नंबर आएगा। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। एक सवाल, एक मुस्लिम समाज में एक बड़ा युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है कि किसी भी दल में हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो हम सिर्फ वोट के लिए नहीं है। नहीं, ये हर समाज का सवाल है, सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं। और कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन दे रही है, लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रही है, पूर्व में भी उसने दिया है। अब होता क्या है कि उसने मुझे नियुक्त किया, उसने मुझे कोई जिम्मेदारी दी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं समाज के लिए कितना काम करूं। तो अगर पूर्व में ऐसा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन के नाम पर उस समाज के नेता ने काम नहीं किया, तो उसकी गलती पार्टी से ज्यादा मैं उस नेता को दूंगा। इसलिए कल को अगर मुझे बड़ी जिम्मेदारी, सत्ता आती है या सरकार आती है और मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो मेरा फर्ज रहेगा, अगर मुझे
मैं अपने समाज के लिए कुछ बेहतर ना कर सकूं। आप देश में बड़ा चेहरा है आज के डेट में, लिबरल चेहरा है, विश्वसनीय चेहरा है, यूथ हैं, 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। मुझे मेरी ये धारणा है कि एक कांस्टेबल किसी घर में बन जाए तो उसको कोई लिंच नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, क्योंकि वो सिस्टम में है। मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पर सवर्ण समाज आपके साथ खड़ा होता है, उसको लगता है कि हम प्रो मुस्लिम दिख रहे हैं, लेकिन जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आती है, चाहे वो सिख समाज के लोग भी ओबीसी कैटेगरी में हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी कैटेगरी में हैं, इस पर कोई बात नहीं करता है। आप बिना जज, बिना सीएम पीएम, बिना पुलिस दरोगा बने हुए क्या अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस एक बात कहती है ना कि देश संविधान से चलेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, लगभग उसमें सारी जातियों, सारे समूहों, सारे वर्गों, सारे धर्मों के लिए चीजें समाहित हैं। कांग्रेस कहती है संविधान लागू हो जाए सही से, बस कुछ जो चीजें अलग से ऐड ऑन की जाती हैं। मैं उससे भी बड़ी बात एक बात कहता हूं कि संविधान को सही से लागू करने वाली सरकार आ जाए, बहुत सारे मसले अपने आप खत्म हो जाएंगे। वरना आप कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, आईएएस तक के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कई सारे उदाहरण ऐसे हैं कि आप ये पाएंगे तो उच्च अधिकारी तक भी इस जातिग्रस्त समाज का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में संविधान लागू करने वाली सरकार लाइए कांग्रेस। में डर लगता है अब या डर कुछ कम हुआ है? देखिए, मेरा एक शेर है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। डराने वाले डरा रहे हैं और जो नहीं डरने वाले हैं वो नहीं डर रहे हैं। युवाओं को कोई अपील, युवाओं से कुछ खास कहेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जिसको, जो आपको युवाओं से मेरी इतनी अपील है कि भैया अपना हक मांगिए। योगी जी से पूछिए आपको नौकरी मिली? आपके पिताजी जब गैस सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख या ईसाई हो, 1000 रुपए के आसपास उन्हें पड़ता है। जब वो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाला ये नहीं पूछता कि आप ठाकुर हैं कि पंडित हैं कि बनिया हैं कि कौन सी बिरादरी के हैं, इसलिए हम आपको सस्ता दे देंगे। सबको 100 रुपए का पड़ रहा है। सब्जियां महंगी हो गई, रसोई तेल महंगे हो गए। इस सरकार से सवाल पूछिए, इस सरकार ने आपको हिंदू मुस्लिम के जुमलों के अलावा क्या दिया है? आप आत्मनिरीक्षण करिए, रात को सुकून से घर में बैठिए और सोचिए कि आप किस सनक में इस देश को कहां लेके जा रहे हैं। इसलिए भाजपा हटाइए, देश बचाइए। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी। मैं फिर कह रहा हूँ, लगातार विपक्ष में सबसे तीखे अंदाज में अगर सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है तो वो इमरान प्रतापगढ़ी है। माइनॉरिटी से आने के बाद भी उन्होंने लगातार अपने समाज की बात को ताकतवर अंदाज में उठाया है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी हैं और तमाम ऐसे युवा नेता सामने आ रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी से सहमत हैं, मेरे सवालों से सहमत हैं? आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन जसीम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।